नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का नतीजा आ जाएगा और आज जो है आखिरी शाम है रिज़ल्ट के पहले की। 3 मई की शाम है आज। तो आज आखिरी बार जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या हो सकते हैं, किधर को ये नतीजा जा सकता है, उस पर बात कर लेते हैं। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं महीने भर लगभग पश्चिम बंगाल में रहा। वहाँ के लगभग हर ज़िले में गया, नॉर्थ बंगाल से लेकर के साउथ बंगाल तक, कलकत्ता, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, इसके अलावा आपका उत्तर दिनाजपुर, इस तमाम इलाके जो है मैंने कवर किए। वहाँ गया, लोगों से बात की। ग्राउंड रियलिटीज़ जो होती है पश्चिम बंगाल की, वो महीने भर से मैं देख रहा था। बल्कि पिछला जो मार्च में ये रामनवमी था 26 मार्च को, उसके एक वीक पहले से जो है पूरे पश्चिम बंगाल में मैं घूम रहा था, लोगों से बात कर रहा था। तो शुरू में, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है, कि पश्चिम बंगाल में स्थिति बिल्कुल अलग है, उलट रहती है। जो देश के बाकी हिस्सों में होता है वहाँ ऐसा नहीं है, और ये जाने से ही पता लगता है, दिल्ली में बैठकर पता नहीं लगता है। तो पहली बात जो मैंने पहले भी बताई कि वहाँ जो है डर था, लोग जो है चुप थे। लेकिन इस चुप्पी में ये था, एक रिजॉल्व था, वो बताना चाह रहे थे कि हम इस बार इसमें हिस्सा लेंगे और चीज़ों को बदलेंगे। वो सीधा नहीं कहते थे, लेकिन इशारों इशारों में बता देते थे। लेकिन जैसे ही फिर ये आपका फर्स्ट फेज़ का मतदान हुआ 23 अप्रैल को, उसमें ये साफ़ हो गया वोटिंग परसेंटेज से कि ये जो चुप्पी थी, जो मैं जिस बात की ओर इशारा कर रहा था, रिजॉल्व था उनका, वो उसमें रिफ्लेक्ट हुआ। मतलब 92-93% जो है लोग वोट डालने के लिए आए। तो उसे लगा कि भाई जो ये वही लोग हैं जो कह रहे, जो चुप थे लेकिन बता रहे थे कि कुछ ना कुछ इस बार होगा। अगला जो फिर मतदान हुआ 29 अप्रैल का, 29 अप्रैल में भी लगभग जो है यही वोटिंग परसेंटेज रहा। लेकिन 29 अप्रैल में तक आते आते जो है चीज़ें बहुत सारी जो है बदल गई इन द सेंस कि लोग जो है बोलने लग गए। कलकत्ता में जो है लोग बोलने लग गए, जबकि कलकत्ता जो है ममता बनर्जी का गढ़ है। मतलब यहाँ 11 सीटें हैं और 11 सीटें सारी की सारी टीएमसी के पास हैं। तो यहाँ समझिए कि कोई बोलता नहीं था ममता बनर्जी के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ। लेकिन इस बार जो 29 अप्रैल को मतदान हुआ, तो मैं कोलकाता के कई जो है हिस्सों में गया। भवानीपुर जो कि ममता बनर्जी का विधानसभा सीट है, वहाँ गया, चौरंगी गया, पार्क स्ट्रीट गया। तो तमाम जगहों पर जो महिलाएं थी वो कह रही थी कि नहीं, ममता बनर्जी ने काम ठीक किया, लेकिन हमें इससे और ज़्यादा चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। वो बार बार जो है बदलाव की बात कर रही थी। सीधा वो ममता बनर्जी पर कुछ नहीं कह रही थी, जाहिर सी बात है, उन्हें वहीं रहना है। लेकिन वो ये खुलकर कह रही थी कि नहीं, हमें इससे ज़्यादा चाहिए। तो ये था जो है कलकत्ता का, आप समझिए कि भद्रलोक। और यही भद्रलोक जो है दूसरी जगहों पे भी वोकल था। मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो कि साल्ट लेक के आसपास, साल्ट लेक पड़ता है उत्तर 24 परगना में, समझिए कि ग्रेटर कलकत्ता का हिस्सा है। वहाँ एक बुजुर्ग सज्जन मुझे मिले 81 साल के से। उनसे जब बात हुई रास्ते में यूं ही चलते चलते, तो उन्होंने बताया कि वो हावड़ा में उनका वोट है। मतलब पहले वो हावड़ा में रहते थे, अब यहाँ रहते हैं, जो कि नया बसा इलाका है, न्यू टाउन जिसे कहते हैं। तो वो इतनी दूर जो है अकेले 81 साल की उम्र में सिर्फ वोट डालने जो है हावड़ा पहुँचे थे, और वहाँ वोट डालकर वो लौट रहे थे अकेले मेट्रो से। मेट्रो के बाद से फिर वो अपने न्यू टाउन स्थित जो है अपने वो घर जा रहे थे। तो आप समझिए कि एक 81 साल का बुजुर्ग आदमी सिर्फ इसलिए वोट डालने गया क्योंकि वो ममता बनर्जी से तंग आ गया है, ऐसा उन्होंने बताया। टीएमसी से तंग आ गया है। और ये सज्जन जो है पिछली तमाम सरकारों को इन्होंने देखा, इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, इन्होंने लेफ्ट को वोट दिया जिसका शासन 34 साल रहा, कांग्रेस 25 साल रही पश्चिम बंगाल में, और अब जो है 15 साल ममता बनर्जी। तो इन तमाम सरकारों को इन्होंने वोट दिया। लेकिन अब जो है ये थक चुके हैं ममता बनर्जी से। और इन्होंने फिर बताया कि ये बिल्कुल जो है ममता बनर्जी को बदलना है इस बार, ये बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भद्रलोक पे मेरा बार बार जोर रहता था कि भद्रलोक जो है खड़ा रहता है ममता बनर्जी के साथ। दरअसल उसमें एक दंभ का हिस्सा रहता है। वो चूँकि पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, संभ्रांत कहलाता है,
लेखक है, डॉक्टर है, पत्रकार है, वकील है, जज है, तो तमाम ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई के दम पर आगे चलते हैं। और बीजेपी से वो इसलिए जो दूरी है उसकी, उसे भी वो इसका हिस्सा मानता है। मतलब बीजेपी से दूरी बनाए रखेगा तो वो जो है संभ्रांत कहलाएगा, वो जो है भद्रलोक कहलाएगा। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने जो कुछ भी किया, जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे, वुमेन सेफ्टी की जैसे धज्जियाँ उड़ गई और ममता बनर्जी जो है आरोपियों के साथ खड़ी दिखी। मतलब तमाम ऐसे मुद्दों पर जो है भद्रलोक भी जो है ममता बनर्जी से अब छिटक गया। ये बताया इन्हीं सज्जन ने कि भद्रलोक भी जो है ममता बनर्जी से तंग आ गया है और भद्रलोक भी अब नहीं चाहता कि वो ममता बनर्जी के साथ खड़ा दिखे, क्योंकि अगर ममता बनर्जी के साथ खड़ा दिखेगा तो उसमें अपना उसका नुकसान है, क्योंकि उसके बच्चों की नौकरी की सवाल है, महिला सुरक्षा का सवाल है। इसके अलावा जो नैतिक बल एक भद्रलोक अपने साथ लेकर चलता था, खुद को दूसरे से अलग मानता था, ऊपर मानता था, दूसरों से विशेष मानता था, और वो जुड़ेगा अगर ममता बनर्जी की जो भी काम रहे भ्रष्टाचार को लेकर के, तो उस पर भी उंगलियां उठेंगी। इसलिए भी जो है भद्रलोक ने इस बार जो है ममता बनर्जी का साथ छोड़ने का फैसला किया। और ये बात ये सज्जन कह रहे थे। अब भाई इससे ही आप समझ सकते हैं कि कोई 81 साल का बुजुर्ग जो है, जिसने तमाम पिछली 3 सरकारों को देखा है और अब जो है वो ऐसी बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि स्थिति बहुत विकट है। और ऐसे ऐसे तमाम जहाँ ज़िले जो जहाँ मैं गया तो वहाँ के भद्रलोक भी, मतलब पढ़ा लिखा समाज को भी अब अपने बच्चों की चिंता है, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता है। तो ये जो ममता बनर्जी को एक तरह से भरोसा था कि भद्रलोक हमारे साथ रहेगा, ये कलकत्ता और ग्रेटर कलकत्ता और कलकत्ता के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ जो है उन्हें इन्हीं के बल पर उन्हें जीत मिलेगी, तो ये जो उनकी जो ये ताकत थी वो ख़त्म होती दिखी। 29 अप्रैल के पहले ही बातचीत से ये लगा कि इस बार ममता बनर्जी के साथ भद्रलोक खड़ा नहीं रहेगा। दरअसल भद्रलोक पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ममता बनर्जी की जो ताकत थी वो यही भद्रलोक थे। उनकी जो सीटें थी, जो 215 थी पिछली बार, उसके पहले 211 थी, ये तमाम सीटें जो हैं भद्रलोक के दम पर आई थी। और भी कई कारण थे, लेकिन एक मोटा हिस्सा जो है, बड़ा शेयर जो है वो आता था भद्रलोक की वजह से। लेकिन इस बार जो है भद्रलोक ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। और एक दूसरी बड़ी बात हुई फलता पड़ता है आपका दक्षिण 24 परगना में। दक्षिण 24 परगना में जो ये डायमंड हार्बर है जिसमें 7 सीटें हैं, उसी में से एक फलता है। तो फलता जो है हॉट सीट बनी हुई थी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी थे वो वहाँ पहुँचे थे, अजय पाल शर्मा। उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें हुई थी। और वहाँ का जो कैंडिडेट है टीएमसी का जहांगीर खान, जो कि अभिषेक बनर्जी का दायां हाथ माना जाता है, और अभिषेक बनर्जी वहाँ के एमपी हैं डायमंड हार्बर के। और कहा जाता है, वहाँ के लोग बताते हैं, मेरी जिनसे भी बात हुई तो बताया कि ये जो जहांगीर खान है वो जो है अभिषेक बनर्जी का दायां हाथ है। मतलब जितने भी धंधे हैं इसके अभिषेक बनर्जी के, वो सारा धंधा जो है यही जहांगीर खान देखता है। अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं कही जा सकती, लेकिन जैसे ही ये रिज़ल्ट आएगा और अगर चीज़ें जो है गई ममता बनर्जी के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ हो गई, मतलब वो हार जाती है अगर टीएमसी, तो आप देखिएगा इस जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो है कितनी तरह की चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन लोगों ने इशारों में एक तरह से बताया कि ये जो है दायां हाथ है जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी का, और अभिषेक बनर्जी की जो है इस पूरे इलाके में तूती बोलती है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि यहाँ का पत्ता भी जो है अभिषेक बनर्जी की मर्जी के बिना नहीं हिलता है, और उसका जो गुर्गा है वो है जहांगीर खान। 29 अप्रैल को वहाँ मतदान हुआ था और 30 को मैं वहाँ था ये फलता में। लेकिन अभी कल यानी कि 2 मई को जो है वहाँ की जनता जो है खुलकर जो है जहांगीर खान के विरोध में उतर आई, और लोगों ने देखा कि कैसे उन लोगों ने नाम लेकर बताया, टीएमसी के लोगों का नाम लेकर बताया कि इन लोगों ने मारने की, काटने की, काट कर फेंक देने की धमकी दी, और जो लोग वोट देने गए थे उन्हें मारा पीटा, बहुतों को वोट नहीं देने दिया। और वहाँ कई बूथों पर जो है वो ईवीएम जो था उसमें टेप चिपका दिया गया था, बीजेपी का जो कैंडिडेट था और लेफ्ट का जो कैंडिडेट था उसमें इत्र लगा दिया गया, जिसे दबाते हैं ईवीएम का बटन जो है वो, इसलिए कि अगर मान लीजिए किसी ने अगर बीजेपी को वोट दिया और उस पर उंगली दबाई तो जाहिर सी बात है वो इत्र, अलग अलग तरह की इत्र लगाई गई। मतलब जितने बटन है उस पर अलग अलग तरह की इत्र, अगर बीजेपी का बटन है तो उस पर
कोई इत्र अगर लगा है तो वो फिर बाहर जब वोट देकर जाएगा तो टीएमसी के गुंडे उसकी जो है उंगलियां सूंघेंगे। उससे उन्हें पता लग जाएगा कि इस बंदे ने जो है बीजेपी को वोट दिया है। उसके बाद उसकी शामत आएगी, और ये शामत कुछ भी हो सकती है। उसका घर जलाया जा सकता है, उसे मारा पीटा जा सकता है, उसे जो है समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो पहले खुलकर नहीं आती थी, लोगों ने देखा नहीं था टीएमसी का ये चेहरा जो कि चुनाव से जुड़ा था, चुनाव जीतने से जुड़ा था, उसे लोगों ने जो है फलता में देखा। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि हिंदू जो कि दबा रहता था, कुछ बोलता नहीं था, लेकिन वहाँ के हिंदुओं ने जो है आवाज़ उठाई जहांगीर खान के खिलाफ, और अभिषेक बनर्जी का जो ये पूरा इकोसिस्टम है उसके खिलाफ जो है। तो ये अपने आप में जो है एक बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है कि जब ये फलता में ये सब कुछ अंदर अंदर हिंदुओं के मन में चल रहा था, वहाँ के वोटर के मन में, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ जो है पश्चिम बंगाल के दूसरों वोटरों के मन में ज़रूर चल रहा होगा, और उसी के तहत जो है उन्होंने वोटिंग की होगी। ये अलग बात है कि फलता में जो है ये सामने आ गया। तो इस बार फलता ने जो है बहुत कुछ बता दिया है। फलता से आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का नतीजा जो है कल जो है क्या होने वाला है, और वहाँ के हिंदू जो है अब किस तरह से अपने आप को बदल रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है, उनकी हिम्मत एक तरह से बढ़ रही है। तो अब देखते हैं कि 4 मई को क्या होता है। वैसे मेरा तो यही मानना है, जो मैंने देखा वहाँ पूरे पश्चिम बंगाल में, उससे तो मुझे साफ दिखता है कि बीजेपी जो है वहाँ आराम से जो है सरकार बनाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा उसे सीटें मिल जाएगी। ये मेरा आकलन है। देखते हैं कल जो है क्या होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।